एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड भारत के अग्रणी ब्रांडेड स्टील उत्पाद निर्माताओं में से एक है। यह दिल्ली एनसीआर में इसका मुख्यालय है। कंपनी शहरी बुनियादी ढांचे, आवास, सिंचाई और संयंत्र जैसे उद्योग अनुप्रयोगों की सेवा के लिए एमएस ब्लैक पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, स्ट्रक्चरल ईआरडब्ल्यू स्टील ट्यूब्स और हॉलो सेक्शन की 1500 से अधिक किस्मों का उत्पादन करने वाली 10 विनिर्माण सुविधाएं चलाती हैं। आमतौर पर ग्रीन हाउस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड का अतुलनीय योगदान है। एपीएल अपोलो ट्यूब के मार्केट कैप को देखा जाए तो इसका मार्केट कैप 41,666 करोड़ रुपए है, जो कि इसको लार्ज कैप की श्रेणी में रखता है। स्टॉक इस समय 54 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी 26 का है और आरओई 23 का है, जो कि इसको एक अच्छा स्टॉक कंसीडर करता है। वर्तमान कीमत 1501 रुपये चल रही है और इसकी बुक वैल्यू 118 रुपये है। इसने 1047 का लो लगाया हुआ है और 1806 रुपये का हाई लगाया हुआ है, जबकि इसकी फेस वैल्यू 2 है। तो अगर देखा जाए तो आरओई और आरओसी के हिसाब से ये शेयर एक अच्छा शेयर की श्रेणी में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। आगे यदि हम इस स्टॉक के गुण को देखें तो कंपनी पिछले 5 वर्षों में 32.4 CAGR का अच्छा ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने अपने 3 सालों के आरओई को 25.6 पे मेंटेन रखा है। कंपनी का औसत बिक्री 10 वर्षों का 23.8 है। और अगर इसके दोष की बात करें तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से 12.7 गुने पे ट्रेड कर रहा है। अमूमन कोई भी लिस्टेड स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू से 10 से 12 गुना पर ट्रेड करते हैं, तो इसलिए इसको दोष की श्रेणी में नहीं रखेंगे। लेकिन प्रमोटर ने पिछले 3 वर्षों में अपनी होल्डिंग्स 9.90% ट्रिम की है। ये इसका मेजर दोष काउंट किया जाएगा। आगे यदि हम इसके सेल्स पर नज़र डालें तो इसका सेल्स सितंबर 2023 में 4,545 करोड़ रुपए था, जो कि जून 2023 में 4,545 करोड़ रुपए था, जो कि सितंबर 2023 में 4,633 करोड़ हो जाता है। और शेयर 7% का प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज कर रहा है। इस श्रेणी के जितने भी स्टॉक होते हैं उसमें प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट कम ही होता है। इसका भी 7% है, जो कि इस श्रेणी के स्टॉक के हिसाब से ठीक ठाक ही है। आगे हम देखें तो इनका जो शुद्ध लाभ है वह जून 2023 में 194 करोड़ का था, जो कि सितंबर 2023 में बढ़कर 203 करोड़ रुपए हो जाता है। और ईपीएस 6.98 से बढ़कर 7.32 हो जाता है। ये काफ़ी इनलाइन इनका प्रॉफिट है। और पिछले समय का अगर हम देखें तो सितंबर 2020 में ये 103 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करते हैं, जो कि सितंबर 2023 में बढ़कर 203 करोड़ रुपए हो चुका है। अब यदि हम डेब्टायर डेज की बात करें तो मार्च 2022 में इनका डेब्टायर डेज 10 दिन का था, जो कि मार्च 2023 में 3 दिन का हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा वो कंसीडर किया जाएगा। डेब्टायर डेज का मतलब होता है कि अगर ये कच्चा माल मार्केट से उठाते हैं तो पहले मार्च 2022 में ये 10 दिनों में उसका भुगतान कर पाते थे, जबकि मार्च 2023 में ये 3 दिन में ही उसका भुगतान कर पा रहे हैं। और अगर हम इनके इन्वेंट्री डेज की बात करें, जो कि पहले 28 दिनों का हुआ करता था, अब 39 दिन का हो गया। इन्वेंट्री डेज का मतलब होता है कि जो माल इनके गोदाम में रखा है ये गोदाम में कितने दिनों तक पड़ा रहता है। यानी पहले 28 दिनों तक माल इनका पड़ा रहता था, अब 39 दिनों तक पड़ा रहता है। यानी इन्वेंट्री डेज बढ़ रहा है तो शेयर के लिए अच्छा नहीं बोला जाएगा। देय दिन
यानी मार्केट में जो ये अपने होल सेलर को माल देते हैं, पहले ये 34 दिनों में उसका भुगतान प्राप्त कर लेते थे, अब 42 दिनों में ये उसका भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, जो कि शेयर के लिए अच्छा कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर हम लोग कैश कन्वर्जन साइकिल का बात करें तो गोदाम में पड़ा हुआ माल 3 दिन में कैश जनरेट कर पाता था पहले के दिनों में, लेकिन अब ये जीरो हो गया है, जो कि इस शेयर के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये ज़्यादा दिनों तक डंप नहीं किए रहते हैं और कैश जल्दी जल्दी जनरेट कर पा रहे हैं। यदि हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 वर्षों का 23% रहा है, 5 सालों का 25% रहा है और 3 सालों का 28% रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 21% का रहा है, जो कि किसी भी शेयर के लिए बहुत अच्छा कंसीडर किया जाएगा। अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों में 25%, 5 सालों में 32% और 3 सालों में 39% रहा है, जबकि ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 37% का रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो 10 वर्षों में स्टॉक का प्राइस 59% की दर से बढ़ा है, जबकि 5 सालों में 68% की दर से बढ़ा है, 3 सालों में 47% की दर से बढ़ा है, 1 वर्षों में 29% की दर से बढ़ा है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो प्रमोटर्स जो कि पहले 29.67% हुआ करते थे, अब 29.56% इनकी हिस्सेदारी, यानी प्रमोटर ने थोड़ा सा शेयर क्वार्टरली ट्रिम किया है, जबकि एफआईज 28.66% होते थे, अब ये इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 29.25% कर दिया है। एफआई विदेशी निवेशक होते हैं, यानी ये लोग जो है इस शेयर को तेज़ी से कंसीडर कर रहे हैं। वहीं डीआईज की बात करें तो जो पहले 15.69% थे, ये अपने होल्डिंग को बढ़ाकर 13.75% कर चुके हैं। और वहीं रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो पहले 28.99% हुआ करते थे, जो कि अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न होल्डिंग को घटाकर 27.41% कर चुके हैं। यानी एफआई डीआईज अपने माल को लगातार बढ़ा रहे हैं, जो कि किसी भी शेयर के लिए अच्छा संकेत होता है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर अपने होल्डिंग को ट्रिम कर रहे हैं। इसके चार्ट को देखें तो हम यहाँ पे 3 सपोर्ट फाइंड आउट कर पा रहे हैं। पहला सपोर्ट है 1462 रुपये का, दूसरा सपोर्ट है 1290 रुपये का, तीसरा सपोर्ट है 1000 रुपये का। अगर हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना है तो हमें अपने धन को 3 भागों में बांट के इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम अगर ये पहले सपोर्ट 1462 का पे आता है तो कुछ यहाँ पे शेयर खरीद सकते हैं, और अगर फिर ये इस सपोर्ट को तोड़कर 1290 पे पहुँचता है तो जो हमारे पास पैसे हैं उसका दूसरा भाग हम 1290 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बाय द वे इस सपोर्ट को भी ये सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ गिरता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हम सपोर्ट 1000 पे ख़रीदने का प्रयास करें तो लॉन्ग टर्म में हमें इस शेयर में ज़्यादा मुनाफा हो सकता है।